वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। सबसे पहले एक छोटा सा शेर पेश है जो कि पंजाब के प्रमुख साहित्यकार श्री सुरजीत पात्र जी का है। उनका कहना है, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े है। ये उन लोगों के लिए है जो कि कह रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, खालिस्तान स्पॉन्सर्ड है, फ़ॉरेन से पैसा आ रहा है, उन लोगों के लिए है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में अब सिर्फ़ और सिर्फ किसान भी नहीं, प्रमुख साहित्यकार और बुद्धिजीवी भी शामिल हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर क्या अपडेट्स हैं। जैसे कि बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, किसानी नेताओं की तरफ से अनाउंस किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा और क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 27 और 28 तारीख की। 2 दिन छोटे साहिबजादों का शहीदी साका है जो कि मनाया जाएगा वहीं बॉर्डर पे बैठे हुए। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे प्रोग्राम्स हो सकते हैं या वहीं पर लोगों को ये समझाया जाएगा कि इन दिनों में पहले भी एक साका हो चुका है और अब सरकार इतनी ठंड में भी उस बात को समझने को तैयार नहीं है। अगला अपडेट है, जैसे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट भी बोल चुकी है और फार्मर्स जो नेता हैं वो भी बोल चुके हैं कि 29 तारीख को मीटिंग होगी। मीटिंग में किसान नेता बहुत क्लियर कर चुके हैं कि इसमें येस और नो वाली बात होगी। सीधी सी बात है, ये कानून रद्द किए जाएं, उसके बाद ही कुछ बात हो सकती है। और अगर ये कानून रद्द करने की बात होती है, कैसे होंगे, आप इसके लिए संसद का सत्र बुलाएंगे या फिर मीटिंग्स बुलाएंगे, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके का ये कह दिया जाए कि 2 दिन बाद होगा या 3 दिन बाद होगा। बिना किसी शर्त के ये कानून सबसे पहले हटाए जाएंगे, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। अगर ये बात बेनतीजा रहती है, मीटिंग बेनतीजा रहती है, तो 30 तारीख को सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे ट्रैक्टर वहाँ से चलेंगे। कुछ ट्रैक्टर्स सिंघू बॉर्डर से चल के टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़ बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पहले से किसान नहीं हैं। अलग अलग स्टेट से आने वाले किसान पहले से वहाँ पर बैठे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सरकार को ये बताना है कि हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और हम एकजुट हैं। अब किसानों ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर इससे किसी भी तरीके की असुविधा होती है, जीटी रोड ब्लॉक होता है, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं तो 29 तारीख की मीटिंग में कोई ना कोई नतीजा निकाल लिया जाए। अब अगली बात करते हैं 31 तारीख की, क्योंकि 31 तारीख के बाद तो 2021 आने वाला है और 2022 में तो वैसे भी इनकम डबल होने वाली है एज़ पर मोदी जी के वर्ड्स। तो 2021 से पहले 31 तारीख को जितने भी किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने ये बहुत अच्छे तरीके से इनविटेशन दिया दिल्ली वासियों को, आसपास वालों को, आएँ और हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। वो इसलिए कि हम आपको बता सकें कि हम यहाँ कैसे रुके हुए हैं। पूरा 1 महीना हो गया है, ऐसा नहीं है कि हमें 1 महीने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम 6-6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं और जब तक ये किसानी बिल वापस नहीं होते हैं तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं कि दिल्ली वासी तंग हैं, ये है, वो है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फार्मर्स को सपोर्ट की बात करें तो 1 महीने में सपोर्ट लोगों का है तो ही वहाँ बैठे हों। अगर सपोर्ट नहीं होता तो अभी तक बहुत नुकसान हो चुका होता। अगली बात करते हैं कि शायद ऐसा है कि ये पहला ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि नरेंद्र मोदी जी फेस कर रहे हैं पिछले 6.5 साल में। पिछले 5 साल के टर्म में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस 1.5 साल में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये पहला ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस है जो कि नरेंद्र मोदी जी फेस कर रहे हैं, और वो भी इस तरीके का क्राइसिस जिसमें बहुत कम हिंसा होती है। हिंसा से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, थोड़े बहुत झगड़े हुए, पर इस हिंसा में किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहला ऐसा आंदोलन है जहाँ पे ना तो किसी को मारा गया और ना ही कोई मरा। हाँ, कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से, कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ किसानी भाई शहीद ज़रूर हुए हैं। शहीद शब्द इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये प्रोटेस्ट है और ये जनता का प्रोटेस्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत था, किसी को मारने के लिए चले थे या वो आतंकवादी थे। वो आपके देश की जनता थी, उनके लिए शहीद वर्ड यूज़ करना गलत नहीं होगा। पर ये इस तरीके का प्रोटेस्ट है जिसमें डायरेक्टली किसी को किसी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं किया गया। अगर
माल का नुकसान करने की बात करें, जी हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने ज़रूर बड़े बड़े गड्ढे निकाले थे जिससे उन्होंने रोड तोड़ा, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए थे, बड़े बड़े डंपर्स आगे भर के खड़े किए थे। तो ठीक है, सरकार ने ज़रूर नुकसान किया, पर अगर सीधे सीधे जंतर मंतर तक पहुंचने देते तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। बट फ़िलहाल भी इस बात की तसल्ली है कि किसी तरीके का डायरेक्टली जानों का नुकसान नहीं हुआ, ना तो कोई पुलिस वाले की शहीदी हुई और ना ही कोई डायरेक्टली पुलिस वाला या किसान किसी भी तरीके की हिंसा में इन्वॉल्व हुआ। आमतौर पे लड़ाइयाँ दो तरीके से लड़ी जाती हैं, मरने मारने से और या फिर भूख हड़ताल पे बैठ के इस तरीके से लड़ी जाती हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना तो कोई सामने से लड़ाई है और ना ही कोई सीधे सीधे भूख हड़ताल पे बैठा है। हाँ, 11 लोग रोज़ भूख हड़ताल पे बैठते हैं, अगले दिन अगले 11 लोग उस भूख हड़ताल पे बैठते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जितने भी लाखों किसान वहाँ पर आए हैं वो भूखे हैं, नहीं। क्योंकि पहली बार पराठे खाकर और पिज़्ज़ा खाकर लड़ाई लड़ी जा रही है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि एक पिज़्ज़ा खाता हुआ किसान और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता हुआ किसान नज़र आ रहा है। अब सीधी सी बात ये है कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जितने भी नेतागण हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जिसके फटे हुए कपड़े होंगे और जिसकी धोती फटी हुई होगी, मैले कुचैले कपड़े पहने होंगे, वही किसान होगा? अगर एक प्रॉपर शर्ट लगा के और टाई लगा के या फिर एक जीन्स पहन के अगर कोई आदमी पहुंच जाता है तो वो किसान नहीं है। इस बात से समझना चाहिए कि हमारे नेता अभी भी किसान को वही 70 साल पुराना किसान ही देखना चाहते हैं। वो यही देखना चाहते हैं कि आज का किसान पढ़ा लिखा है, वो अपने बारे में सोच सकता है, क्या कानून उस पे लादे जा रहे हैं उससे रिलेटेड उसको सारी इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि किसान पढ़ लिख चुका है, उसको सारे कानूनों का पता है। आप वहाँ जाके सिंघू बॉर्डर पे हर एक आदमी से पूछ सकते हैं कि कानून किस तरीके के हैं, इसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं और क्या-क्या सुधार चाहिए। पर अब इस बात पे किसान अड़े हुए हैं कि जो भी सुधार होंगे वो नए कानूनों में होंगे, इनकी कानूनों को डायरेक्टली ही रद्द किया जाएगा। जी हाँ, अगर सरकार कोई एग्ज़ाम्पल सेट करे कि जी हाँ, ये एपीएमसी मंडियाँ रद्द होने से या एपीएमसी मंडियाँ के बावजूद प्राइवेट मंडी आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो कोई प्रैक्टिकल टर्म्स में बता दे। क्योंकि 2010 में बिहार में एपीएमसी मंडियाँ रद्द करके प्राइवेट मंडियों को सब कुछ कर दिया गया था। तो क्या आज बिहार का किसान खुश है? अगर वहाँ पे खुश हैं तो ये सारा का सारा जो मॉडल है पूरे इंडिया पे लाद दिया जाए, और नहीं तो बिहार से सीख ली जाए कि वहाँ के 10 एकड़ वाला किसान पंजाब के 5 एकड़ के किसान वाले के पास या तो मजदूरी कर रहा है और या फिर हरियाणा की किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर दिल्ली की किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि वो ज़मीन से इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि उसकी आजीविका चलती रहे। कमेंट करें प्लीज़, लाइक करें और शेयर करें। अगर कहीं पे आपको लगता है कि गलती हुई है तो गलती को सुधारने के लिए आप कमेंट में बात कर सकते हैं और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।